पटना में दो टीचरों की लड़ाई में जिस तरह से लड़कों का भविष्य जिस तरह से मतलब अंधकार के तरफ जा रहा है, जहां खबर आ रहा है कि जो ये मुसल्लहपुर हाट है यहाँ पे विभिन्न कोचिंग संस्थान अभी बंद हैं, तो वहीं खान सर, जो खान सर का पूरा नाम फैजल खान है, और जो दूसरा रोशन आनंद है, ये दोनों के बीच जिस तरह से वर्चस्व का लड़ाई में बच्चों का जिस तरह से भविष्य तबाह हो रहा है। जो छात्र आपका नीट पेपर लीक को लेकर के एकजुटता दिखा रहे थे पटना में, वही अब अपने अपने टीचर को लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार भी यही चाह रही थी कि नीट पेपर लीक से ध्यान भटकाया जाए, और इसको टीचर भी नहीं समझ पाए। अंजना ओम कश्यप को मैदान में लाया गया, उसके बाद अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी का टीचर बोली, जिसके बाद टीचरों का विरोध सामने आया और खान सर कुछ ज़्यादा विरोध कर दिए, जिसके बाद अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि 2 टीचरों का वर्चस्व का लड़ाई में जिस तरह से जो छात्र हैं उनका भविष्य जिस तरह से मतलब अंधकार के तरफ जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला को लेकर के पटना में जो छात्र एकजुट हो रहे थे, वो अब अपने अपने टीचर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार यही चाह रही थी। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से सामने आ रही है आपका पटना से, जहां खान सर पर भी गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। रोशन आनंद तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो वहीं रोशन आनंद का कहना है कि ये खान सर जिस तरह से आपका शिक्षा माफिया बने हुए हैं पटना में, और अपने से आगे किसी को निकलने देना नहीं चाहते हैं। तो वहीं खान सर का कहना है कि ये रोशन आनंद के द्वारा हमारे इंस्टीट्यूट पे हमला कराया गया, जो जीएस रिसर्च सेंटर है, जो मुसल्लहपुर हाट में इनका कोचिंग संस्थान है खान सर का। और कोचिंग संस्थान जो है यहाँ पे 2 जून की रात जो हमला जो हुआ है, आपका पथराव जो हुआ है खान सर का कोचिंग सेंटर पे, जहां उनका जो गार्ड था उसको जिस तरह से मतलब मारपीट उसके साथ किया गया और उसको गंभीर चोटें आई, जिसके बाद पटना पीएमसीएच में उसको भर्ती कराया गया। और रात में जिस तरह से मुसल्लहपुर हाट जो पहले शिक्षा के लिए जाना जाता था, वो जिस तरह से रणभूमि में तब्दील हो गया, जहां 2 खेमे में छात्र बट गए। एक तरफ खान सर के इंस्टीट्यूट के छात्र और एक तरफ रोशन आनंद के इंस्टीट्यूट के छात्र जिस तरह से मतलब नारेबाजी करते हुए नजर आए टीचर के खिलाफ। जो नीट को लेकर के लोग को आवाज़ उठाना चाहिए था, जो पेपर लीक हुआ, तो वो छोड़ करके जिस तरह से अब टीचर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और सरकार यही चाह रही थी। अब मौका भी मिल गया है, रोशन आनंद गिरफ्तार हो ही गए, और जो खान सर आए दिन सरकार को लेकर के सवाल उठाते थे, इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और तलवार भी इनके ऊपर लटक रहा है, क्योंकि मौका सरकार को भी मिला है। क्योंकि खान सर जिस तरह से विभिन्न पेपर लीक पर जो सरकार को घेरते थे, तो कहीं सरकार सबक सिखाने के लिए खान सर को गिरफ्तार भी कर सकती है, और इसी के वजह से ये कयास भी लगाया जा रहा है। लेकिन 2 जून की जो घटना है उसको लेकर के रोशन आनंद के जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो पटना का गांधी मैदान में जमावड़ा लगाए, और भारी तादाद में। और ये जमावड़ा अगर पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के लगाते तो समझ में आता, लेकिन जब टीचर आपस में ही लड़ेंगे तो स्टूडेंट का भविष्य वैसा ही अंधकार के तरफ जा रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस मामले में क्या होती है। रोशन आनंद की जो गिरफ्तारी हुई है वो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, जैसे तोड़ फोड़, संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, दंगा, उपद्रव, आपका गैर कानूनी जमावड़ा करना, संस्थान में घुसकर हमला करना, मारपीट करना, चोट पहुंचाना, जैसे विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि खान सर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा जो है 109 हत्या का प्रयास के लिए उस्काना का धारा लगा हुआ है। तो वहीं बीएनएस की धारा 3-5 साझा आपका अपराधी मंशा को लेकर के ये धारा लगाई गई है। विभिन्न धाराओं में जो मतलब मुकदमा दर्ज हुआ है खान सर पे, जिसको लेकर के इनके ऊपर भी गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। तो आने वाले समय में खान सर को क्या पुलिस गिरफ्तार करती है, या खान सर बच जाते हैं, बेल ले लेते हैं कोर्ट से, आने वाला समय में मालूम चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से खान सर का भी मुश्किल बढ़ा हुआ है, क्योंकि 2 टीचर जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई जो देखने को मिली कि सबसे ज़्यादा दरोगा हम बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस हम बना रहे हैं। और वैसे भी हमारे देश में शिक्षा धंधा बना हुआ है। जब से प्राइवेटकरण हुआ शिक्षा का, तब से सरकारी स्कूल कॉलेज खत्म हो गया है, ख़त्म होने का कगार पे है। वहाँ का शिक्षा वैसा ही चौपट है, और जिसके बाद से कोचिंग संस्थान जिस तरह से मार्केट बना दिए शिक्षा को। और आप ये मुसल्लहपुर हाट में जाके देखिएगा तो शिक्षा साग भाजी जैसा बेचते हुए आपको टीचर नजर आएंगे यहाँ, जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं। तो कोचिंग संस्थान को जिस तरह से सरकार ही बढ़ावा दी, अब आने वाले समय में शिक्षा का जो बुरा हाल है वो सरकार उसकी जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार अपने हाथ में कुछ नहीं रखी, सब प्राइवेट के हवाले करते गई, जिसके बाद से अब प्राइवेट मनमाने तरीके से लड़कों से फीस भी वसूल रहे हैं, और जो कम पैसे में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन पे सरकार बुरी नज़र लगाई हुई है, जैसे खान सर और आपका रोशन आनंद हैं। तब आने वाले समय में खान सर भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जो कयास लगाया जा रहा है। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के जो संस्थापक हैं गिरफ्तार हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच यही लड़ाई था कि जो
खान सर का जो कोचिंग था उस पे ज्ञान बिंदु वाला अपना पोस्टर जाके लगा दिए थे, जिसके बाद से खान सर का गार्ड वो पोस्टर हटाया। हटाने के बाद ये पूरा विवाद बढ़ा और बढ़ने का नतीजा हुआ कि खान सर का जो आपका सुरक्षा गार्ड जो बताया जा रहा है जो नीचे था वो फायरिंग किया, हवाई फायरिंग किया ताकि जो वहाँ उपद्रवी हैं उनको हटाया जा सके। और जिसके बाद खान सर भी बोले पहले कि यहाँ 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, बाद में खान सर अपने बयान से पलट गए। अब जिस तरह से खबर आ रहा है फायरिंग तो हुआ है, लेकिन खान सर का गार्ड के द्वारा फायरिंग किया गया है आपका जो है वहाँ से उपद्रवियों को भगाने के लिए। तो वहीं आने वाले समय में खान सर का जो गार्ड है वो बुरे तरीके से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है, उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आने वाले समय में और किसकी किसकी गिरफ्तारी होती है, जो नीट पेपर लीक को लेकर के जो छात्र आवाज़ उठा रहे थे, अब ऐसे इसको घुमाया गया कि अब जिस तरह से टीचर को लेकर के छात्र लड़ रहे हैं, इसे ही बोला जाता है राजनीति। और इसको छात्र भी नहीं समझ पाए और टीचर भी समझ नहीं पाए। पहले अंजना उन कश्यप के जरिए सरकार यूट्यूब टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बोली, उसके बाद ये ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट जाते हैं खान सर का कोचिंग पे हमला करते हैं, उसके बाद खान सर का जो वहाँ गार्ड है वो हवाई फायरिंग करता है, उसके बाद मामला और बिगड़ जाता है। जिसके बाद अब जो छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे अब वो टीचर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसे ही कहा जाता है राजनीति। इसलिए कम से कम कुछ करने से पहले छात्रों को सोचना चाहिए कि इसमें आप ही का भविष्य चौपट हो रहा है। टीचर तो अपना पैसा बना रहे हैं और उनका भविष्य तो बना हुआ है, लेकिन बिगड़ा हुआ है तो युवाओं का भविष्य। इसलिए अपना भविष्य संवारने के लिए आप खुद प्रयास करें। कोई आजकल का कोई टीचर और कोई आपका सरकार आपका भविष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि चाणक्य जैसा कोई गुरु नहीं है और कोई आपका पुराना जैसा नेता नहीं है, आपका लाल बहादुर शास्त्री जैसा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।